और वो काम करना है। सर। फिर हेलो। कितना बताइए। हेलो सर। सर। कौन ड्रामा चला रहा है? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी सर? ड्रामा हेलो। सर, आवाज आ रही है मेरी? कोई तो गाने सब तरह के देखो पैसा लगा। ये बॉल का गैम्बलर है। नहीं हेलो आ रही, सर, नहीं हेलो। आ रही। तो आ रहा है। पहले ठीक है तो वही है फिर। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही। हेलो सर, सामने सुन। हेलो सर। अरे हाँ ईयरफोन लगाओ सर, क्या कर रहे हो? हाँ मनप्रीत बताओ। अरे। अरे सर, मैं बोलते बोलते थक गया सर, आप कहाँ थे? मैं ये कह हाँ रहा हूँ सर, ये जो इंस्टांस आपने लॉन्च किए थे तो इसमें रन कौन सा एक ही कराया आपने? रन मतलब मतलब एग्जीक्यूट एक ही किया ना आपने? डिप्लॉय तो एक ही किया ना? सर्वर। हमने किसी को डिप्लॉय नहीं किया, हमने बस दोनों मशीन क्रिएट किए मतलब एक दोनों ही को। किया ना ये इसमें से? हाँ एक्सेस एक ही किया है, ये वाला है ना वन। एक्सेस एक ही किया ना, मैं वही कह रहा हूँ, एग्जीक्यूट किया आपने। ठीक है, ठीक है। मैंने तो दोनों कर दिए। दोनों एक्सेस कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें दूसरा भी एक्सेस करना है, एक्चुअली मैं इसलिए एक ही एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि हमें स्नैपशॉट लेना था, राइट। वहां पे मुझे डेटा अपलोड करना था, एक बार डेटा मैंने अपलोड कर दिया जो मैंने फाइल क्रिएट किया था। अब मैं जब स्नैपशॉट बना रहा हूँ तो ये मेरा स्नैपशॉट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है ये। तो एक बार ये बन जाएगा, उसके बाद हम इसका यूज करके एक और एबीएस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और उस वॉल्यूम को हम अटैच करेंगे, जैसे अभी हम इस डायग्राम के थ्रू चल रहे हैं। ये डायग्राम है, राइट। तो हमने इसके अंदर एक फाइल क्रिएट किया है, ये हमारी हो गई एक फाइल ग्रीन कलर में, राइट। और हम इसका ले रहे हैं एक स्नैपशॉट। क्लियर है? अभी हमारे इस प्रोसेस पे हैं, तो एक बार ये आपका हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तो फिर हम इसका यूज करके स्नैपशॉट का यूज करके स्नैपशॉट का यूज करेंगे और स्नैपशॉट का यूज करके हम एक और वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, और फिर वो जो वॉल्यूम है वो हम अटैच करेंगे M2 के साथ। क्लियर है? तो अभी हमारा यही प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, वेट करते हैं। ओके देखो कंप्लीट हो चुका है, राइट। और अगर आपका देखोगे तो वॉल्यूम साइज है 30 GB, लेकिन जो इसने स्नैपशॉट लिया है वो लिया है 29 GB का, राइट। साइज ज्यादा है ना इसका, तो तो वो इसे हम फाइल का डेटा पहले अपलोड करना है स्नैपशॉट को क्रिएट करने से पहले। हाँ क्योंकि वहां पे फिर डेटा क्या ही रहेगा आपका, पता कैसे चलेगा हाँ आपको, वही। क्योंकि हमने हाँ क्योंकि ठीक हमने है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ही तो लिया है जो आपका रूट वॉल्यूम है। अगर आप एक खुद का क्रिएट करते, राइट, उसमें भी आपको डेटा रखना पड़ता, उसके बाद आप उसका लोगे। तो ये हो गया आपका, राइट, स्नैपशॉट क्रिएट हो चुका है। अब हम इस स्नैपशॉट को डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते अपने मशीन के साथ, आपको पहले एक वॉल्यूम क्रिएट करना ही है। तो यहाँ पे है क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, क्लिक करूँ, ठीक है। अब ये आप कौन सा लेना चाहते हो आप बता सकते हो इसको, तो जो डिफॉल्ट है हम वही लेके चलते हैं। ओके, साइज क्या लेना है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो हम 30 GB ले लेते हैं। किस जोन में रखना है, तो वो हमारी मशीन किस में है, 1B में, तो हमसे 1B में रखेंगे, राइट। और ठीक है, वॉल्यूम इनिशियलाइजिंग रेट, specify the rate at which the snapshot blocks are downloaded from Amazon S3। यहाँ पे एक दूसरा जो नया चीज आया है, कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं।
एंड करते हैं क्रिएट वॉल्यूम। सो आपका एक वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है, वॉल्यूम में हम आते हैं यहाँ पे। तो देखो एक वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है और ये इन यूज कैटेगरी में होगा, राइट, अवेलेबल कैटेगरी में, सॉरी। ठीक है, तो अभी किसी के साथ अवेलेबल यूज केस में नहीं है, राइट। अब हम क्या करना है, तो जो हमारे पास ये M2 है, हम इसे M2 के साथ एसोसिएट करेंगे। सेलेक्ट करूँ, राइट, डायग्राम में हम आ जाते हैं पहले। सो अभी हमने क्या किया है, इस स्नैपशॉट का यूज करके हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया है। ठीक है, और सपोज ये वॉल्यूम का नाम हम दे देते हैं R। ओके, ये हमारा डेटा वॉल्यूम, राइट, D1। ठीक है, अब हमारा क्या है कि ये वॉल्यूम तो क्रिएट हो चुका है। अब हम इस वॉल्यूम को अटैच करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो जो डेटा इसमें था वो ये भी एक्सेस कर पाएगा। आते हैं यहाँ पे, और ठीक है, वॉल्यूम को नाम दे देते हैं यहाँ पे D1, राइट, एक्शन, अटैच वॉल्यूम M2, राइट। देखो यहाँ पे M2 लिख के आ रहा है, सेलेक्ट किया M2, डिवाइस नेम दे दो, अटैच वॉल्यूम। सो ये आपका अटैच हो चुका है, राइट। यहाँ पे आके चेक करो, ये देखो M2 आ रहा है। ठीक है, अब हम M2 को एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये हमारी मशीन एक्सेस हो चुकी है। अब हम चलते हैं विंडो ई करते हैं। ठीक है, दिस पीसी। ओके, तो हमें शायद इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, आई थिंक, चेक कर लेते हैं। राइट क्लिक, डिस्क मैनेजमेंट। ये आपका ऑफलाइन है, राइट, तो इसे आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसमें पार्टीशन करने की नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पहले वाली मशीन ने ऑलरेडी पार्टीशन बना के रखे हैं इसके ऊपर। ठीक है, सो ये ऑनलाइन हो चुकी है। क्लिक करते हैं, देखो आ चुका है, हेल्दी। तो पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पे कट करते हैं इसे। ये देखो आ चुका है, ओपन करते हैं। तो हमने कहाँ पे क्रिएट किया था, जो हमारी फाइल थी, मशीन की बात नहीं करो, किस डायरेक्टरी में क्रिएट किया था। तो बेसिकली वो आता है आपका यूजर, राइट। डेस्कटॉप पे जितना भी काम करोगे तो जो यूजर लॉगिन होता है उस यूजर के डेस्कटॉप सेक्शन में हो जाती है चीजें, राइट। तो ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर था। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर डाउनलोड्स और डेस्कटॉप का ऑप्शन है, राइट। ये देखो, ये हमारी फाइल है, ओपन करो, है चीजें। तो यहाँ पे अगर आपको शेयर, दो मशीनों के बीच में सेम डेटा शेयर करना है तो कैसे कर सकते हो। तो आप अगर IO2 है आपके पास, तो आप सेम पूरा का पूरा डिस्क ही शेयर कर सकते हो दोनों के बीच में, राइट। लेकिन अगर आपके पास IoT नहीं है तो आप क्या करोगे, आप एक EBS वॉल्यूम से एक स्नैपशॉट क्रिएट करोगे, उस स्नैपशॉट से एक और वॉल्यूम क्रिएट करोगे और उस वॉल्यूम को अटैच करोगे आपके इंस्टांस के साथ, तब जाके आपके पास दोनों के पास सेम डेटा होगा।
ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, राइट। तो ये डायग्राम इसीलिए क्योंकि ये डेटा यहाँ पे आपके पास, राइट। ये स्नैपशॉट क्रिएट किया तो वो डेटा यहाँ तक आ गया, और स्नैपशॉट से जब आपने वॉल्यूम क्रिएट किया, राइट, तो वो डेटा यहाँ पे आ गया, और हमने इस वॉल्यूम को अटैच कर दिया इसके साथ। तो इसीलिए जब आप इसको एक्सेस करते हो तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको मिल जाती है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो स्नैपशॉट है ये आपका किसी भी मशीन के साथ अटैच नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको अटैच करना है तो आप एक ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करोगे, एंड ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद ही आप इसे अटैच कर पाओ। क्लियर है? इजी था ये ऑनलाइन। ठीक है, अटेंडेंस में सभी लोग अपनी आज का लिख देना स्नैपशॉट। मंडे को आओगे तो मंडे को यही आप हैंड्स ऑन करोगे सबसे पहले। ठीक है, मंडे का पूरा दिन ईबीएस वॉल्यूम के नाम रहेगा। कल भी तो है सर क्लास। कल छुट्टी, आई थिंक आप चेक कर लेना, मुझे मतलब जहां तक पता है छुट्टी है, लेकिन आप अपने एंड पे कंफर्म कर लेना। ठीक है, ठीक है। स्नैपशॉट मंडे रहेगा इसका रिवीजन, और ट्यूसडे को रहेगा इसका टेस्ट। ठीक है, तो आपका ट्यूसडे को ईबीएस वॉल्यूम का समापन हो जाएगा। आकर्षित, अकाउंट रेडी रखना, इसको ही ले जाना। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सब लोग करो, और सब लोग अपलोड करो वहां पे गूगल क्लासरूम में, राइट। वहां पे आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। तो अगर आप टेस्ट नहीं देते तो सेशन जब एंड होगा और कुछ चीजें होंगी जो इनकी तरफ से होंगी, आपकी तरफ से होंगी, राइट। तो वहां पे अगर आपका एंट्री नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? तो जो भी चीजें वहां पे अपलोड करते रहो। हार्डली मुश्किल से 3-4 घंटे ही लगते हैं अगर आप अच्छे से बनाओगे तो, राइट। पीडीएफ बनाने में, पूरे स्टेप्स लिखने में, स्क्रीनशॉट लेने में, स्क्रीनशॉट पेस्ट करने में, और हैंड्स ऑन करने में साथ में। हाँ, वो लिखोगे ना कि क्लाइंट के आपने क्या स्टेप किए हैं। आप किसी को इमेज दिखाओगे तो कैसे समझेगा क्या लिखा है? वो तो हम लोग टेक्निकल से हम लोग चीजें करें तो हमको पता चलती है, राइट। आप किसी दूसरे को दिखा दोगे तो क्या समझेगा आपने क्या किया है? तो सिंपल लिख दो, क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन, क्रिएटिंग ईबीएस वॉल्यूम, टेकिंग स्नैपशॉट। एक ही लाइन का लिखना है बस। मार्क एब्सेंट। ठीक है, हो गया सबका अटेंडेंस? ठीक है, सो एक बार नीचे कंफर्म कर लेना कि कल का क्या है। ठीक है, और मुझे भी बता देना जहां तक मुझे लग रहा है हो रहा है। हाँ, अब इसको देखो, नीचे कुछ लिखा ही नहीं है। तो तुमको आता है, ऐसे तुम समझ जाओगे, राइट। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं मंडे को। ठीक है, ऑनलाइन।